प्यारे दोस्तों, अंबुज मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। यहाँ पर पॉजिट्रॉन की अगर बात करते हैं तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। फिर यहाँ पर देखिए, फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन। फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसमें कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ। कौन सी तरंग हो जाएगी? कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। यहाँ पर ध्वनि की, अगर ध्वनि तरंग की बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी ध्वनि। ये कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग है। तो इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं, जैसे ईंट पर नाच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक परमाणु है और नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो होता है। और फिर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो यहाँ पर देखते हैं, एक ट्रिक देखते हैं। ईंट पर नाच। तो यहाँ पर देखिए, ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन। पास से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। फिर ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा? यहाँ पर किसके द्वारा हो जाएगा? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। अब यहाँ पर और बी नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर बी नंबर की बात करते हैं तो कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्रुवीकरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, यंग ने। तो किसने की थी? मैक्सवेल ने। यहाँ पर दोस्तों समझते हैं, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स प्लांक। किसके द्वारा दिया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने, फोकाल्ट ने। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेमाल्डी ने दिखाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन ने किया था। अभी मैंने क्या था बताया था? आइंस्टीन ने और क्या दिया था? फोटॉन का सिद्धांत बताया था। आइंस्टीन ने क्या बताया था? फोटॉन का सिद्धांत बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। तो कौन सी हो जाएगी?
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर देखिए प्रकाश का अपवर्तन दिया गया है। अपवर्तन मतलब क्या होता है? याद रखना, झूठा। अपवर्तन मतलब क्या होता है? झूठा। अपवर्तन मतलब झूठा। ये क्या है समझिए दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल देते हैं। नंबर एक तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना। सेकंड एग्जाम्पल, पानी में पड़ी क्षण मुड़ी दिखाई देना। फिर थर्ड की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड में क्या हो जाएगा? पानी में कोई वस्तु अपनी गहराई से ऊपर दिखना। ये सब क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। फिर इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा बी, विवर्तन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यक्तीकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा व्यक्तीकरण का सिद्धांत। इसमें कौन सा हो जाएगा? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। अभी न्यूटन का बताया था, कणिका सिद्धांत अभी बताया गया था। न्यूटन के कणिका सिद्धांत अभी मैंने बताया था। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये किसने दिया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स बेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स बेल ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? तरंग और कण के सिद्धांत। तरंग एवं कण के दोनों के समान। इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए प्रकाश की तरंग कौन सी होती है? दोहरी। कौन सी होती है? दोहरी प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है? दोहरी प्रकार की। यहाँ पर दोस्तों समझते हैं, दोहरी प्रकृति की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तक, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। कौन सा हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश में ध्रुवों की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। तो कौन सी हो जाएंगी? अनुप्रस्थ हो जाएंगी। अनुदैर्ध्य की बात किए थे, ये कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि, अभी बता चुके हैं, ऑलरेडी बता दिया है, ध्वनि तरंग होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4 × 10⁻7 kg, 4 × 10⁻9 kg, 4 × 10⁻11 kg, 4 × 10⁻13। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 × 10⁻9 kg। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का वेग
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, माइकलसन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोमर के द्वारा। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? किसमें होगा? निर्वात में हो जाएगा। निर्वात में कितना होता है? 3×10⁸ होता है। 3×10⁸ होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी में कितना होता है? पानी में होता है 2.25×10⁸ होता है। 2.25×10⁸ होता है, पानी में होता है। और अगर इसकी हीरे की बात करते हैं तो हीरे में 1.5×10⁸ ये किस में होता है? हीरे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति है, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, साथ साथ गिर जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैसी ही रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम से होती है। तो इसमें देखिए, समझिए, अभी मैंने क्या बताया था? जल का कितना होगा? 2.25×10⁸ हो जाएगा। ये जल का हो जाएगा। अगर कांच की बात करते हैं तो 1.5×10⁸ हो जाएगा। अगर हीरे की बात करते हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हीरे की बात करते हैं, देखिए, सॉरी, कांच में कितना होगा? सॉरी, जल में होता है 2.25×10⁸ होता है। ये किस में होता है? जल में। अगर कांच की बात करते हैं तो 2×10⁸ होता है। और फिर हीरे की बात करते हैं, हीरे की अगर बात करते हैं तो 1.5×10⁸ होता है। तो इसमें सब में क्या लगेगा? मीटर सेकंड होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड, 100 सेकंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 सेकंड का समय लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 8 मिनट में पहुंचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? अभी क्या बताया था? प्रकाश का वेग, देखिए, इसमें सेंटीमीटर दिया गया है तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें क्या दिया गया है? किलोमीटर, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए माइल में दिया गया है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 3×10⁸ मीटर सेकंड। अभी मीटर सेकंड में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा हो जाएगा? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभाव मंडल, कोई भी भाग नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड। कौन सा हो जाएगा? 460 सेकंड हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो, पृथ्वी के बीच में हो, सूर्य के बीच में हो, किस में हो? चंद्रमा के बीच में हो, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा के बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा को, किसी भी दिन, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमावस्या के दिन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, पूर्ण आंतरिक के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, कौन कौन से होंगे। इसमें देखिए इंडो क्या हो जाएगा, इंडोस्कोपी, ये किस पर काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फिर रेगिस्तान में मरीचिका बनना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, ये किस प्रकार करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा थर्ड एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, कांच में दरार आना, कांच में दरार आना, चिटकना जिसको बोलते हैं, तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का क्या मतलब, क्या बताया था, झूठा। जितनी भी झूठी चीज़ें होती हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं, जितनी भी झूठी चीज़ें होती हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। तो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन के परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर। तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण। तो इसमें देखिए प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो किसके कारण हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा, प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसमें देखिए अगर तरंग दैर्घ्य की बात की जाती है तो इस सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड की। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, वायलेट, बैंगनी की। वायलेट किसकी कम होती है, वायलेट की, बैंगनी की कम। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की होती है। अगर विक्षेपण देखिए और किसकी सबसे ज़्यादा तरंग फैलती है, तो वायलेट की फैलती है। किसकी फैलती है, वायलेट की। और विवर्तन सबसे ज़्यादा किस में होता है, वायलेट में, और रेड में सबसे कम होता है, रेड में सबसे कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से के कारण
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन, अभी बताया था, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विसर्जन, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश के, सी नंबर सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या बताया, अपवर्तन मीन्स झूठा, अपवर्तन मीन्स क्या याद रखिए, झूठा याद रखिए। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।